मैं हूं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं एवीएन न्यूज चैनल। भाजपा विधायक मनीष जायसवाल अब सांसद कहलाएंगे। मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन को भी मुमकिन कर देंगे, ऐसा उन्होंने ताना बाना बुना है। भाजपा के 34 मंडल के लोगों को झंडा दिया गया। उसके साथ उन्हें यह निर्देश भी दिया गया कि अपने अपने क्षेत्र में जाकर के और प्रचार प्रसार का कार्यक्रम करें। लेकिन कई लोगों से मैंने बात की है, उन्होंने दावे के साथ कहा है कि मनीष जायसवाल इस बार रिकॉर्ड मतों से विजय होंगे और केंद्र में मंत्री भी बनेंगे। लोगों का दावा है कि 7 से 8 लाख वोट के अंतर से वो जीतेंगे। लग भी रहा है, क्योंकि ये पूरे जिला पहले से भी भाजपामय था और अब भी भाजपामय होने जा रहा है। बचे खुचे लोग जो थे वे भी भाजपा में आके मिले हैं। इनके सामने कहीं से भी कोई विपक्ष का नेता दिख नहीं रहा है कि इनके सामने कोई विपक्ष का नेता का नाम नहीं आया है। जो नाम हवा में चल रहा वे इनके सामने बौना ही कहलाएंगे, क्योंकि इनका जो कद काठी है, इनका जो व्यवहार है, वे व्यवहार से लोगों को जीत लिए हैं और अब चुनाव भी जीतेंगे। उससे ज्यादा मैं आभार व्यक्त करूंगा आप लोगों का, जिनकी दुआओं से, जिनके दया से मुझे प्रत्याशी बनने का अवसर मिला है। पिछले 9 सालों से मैं हजारीबाग विधानसभा की सेवा कर रहा हूं और मुझे राजनीति ज्यादा आती नहीं है। मैं राजनीति में भी सेवा भाव से ही काम करता हूं और आपका बेटा, आपका भाई बन करके रहना मुझे विधायक या सांसद बन करके रहने से ज्यादा पसंद है। आज जिस दिन से नाम की घोषणा हुई है, एक स्वाभाविक तौर पर 4 विधानसभा ऐसे हैं जहां के लोगों के मन में ये कौतूहल होगा कि देखें कि प्रत्याशी कैसा है, जाने सुने समझे। तो ये काम मैंने शुरू किया था 3 तारीख से, पतरातू से इसका शुरुआत किया था। उसके बाद एक दिन हम लोग बरही गए थे, एक दिन बड़का गांव गए और अभी आगे रामगढ़, विष्णुगढ़ और मांडू, इन सब चीजों का एक जो शुरुआती दौरा है वो हम लोग करेंगे। चुनाव की घोषणा लगभग 14-15 तारीख को होने की संभावना, जैसा अखबारों के माध्यम से और टीवी चैनलों के माध्यम से पता चलता है। उसके बाद एक्चुअली पता चलेगा कि हजारीबाग में मतदान का दिन क्या होगा और हजारीबाग की जो चुनाव की जो प्रक्रिया होगी, ऑफिशियल प्रक्रिया, वो कब से शुरू होगी। लेकिन है कि अधिक से अधिक समय मिल सके और हम लोग अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं के साथ और अधिक से अधिक जनता के साथ रूबरू हो सके। मेरा प्रयास जारी है। मैंने 2019 में भी अपने मंडल के कार्यकर्ताओं के साथ इसी प्रकार से, जैसे आज मैं शुरुआत करता हूं, उसी तरीके से सारे मंडलों को हमने जो पार्टी का जो ध्वज है, पार्टी का जो सिंबल है, पार्टी का जो जनता का जो झंडा है, ये दे करके इसकी शुरुआत की थी, इस लक्ष्य के साथ कि यहां से जाने के बाद ये जो भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव का जो बोझ है उस मंडल में, उस मंडल के सारे लोग जो है उस दायित्व को निभाएंगे और अपने अपने मंडल में भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण रूप से परचम लहराएंगे। इसी उद्देश्य के साथ आज भी इस आयोजन को हम लोगों ने किया है कि तमाम लोकसभा क्षेत्र के जितने भी मंडल हैं, उन सभी के मंडल के कार्यकर्ताओं के बीच इस ध्वज का हम लोग देंगे, ताकि यहां से जाने के बाद वो अभी से लेकर के चुनाव तक अपने मंडलों में भारतीय जनता पार्टी के लिए संघर्ष करेंगे और प्रयास करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी उनके मंडल में श्रेष्ठ होकर के निकले। आज 2024 के चुनाव का एक विशेष मायने भी है।
आपने माननीय प्रधानमंत्री जी को कहते हुए सुना होगा कि मेरा तीसरा कार्यकाल बड़े निर्णयों का कार्यकाल होगा। मुझे पता है कि आपके दिल में भी गुदगुदी हो रही होगी कि ये बड़े निर्णय क्या होंगे। मैं आपको इतना ही आश्वस्त कर सकता हूं कि जो आपके हृदय में है, जो आप चाह रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाता तो बड़ा अच्छा हो जाता। आपने चाहत रखा था कि कश्मीर में पत्थरबाजी बंद हुआ, कश्मीर से 370 हटे, हुआ, राम मंदिर का निर्माण हुआ। आपके मन में है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून आएगा, एक राष्ट्र एक विधान ये भी आएगा। इससे भी बड़े बड़े निर्णय जो शायद आपके हृदय में आया भी नहीं होगा, वो भी होने की बारी है। मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं, ये गारंटी इसलिए कि आप जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो भी काम करते हैं उसके पीछे उनकी गारंटी, मोदी की गारंटी छपी होती है। तो उसी गारंटी के तहत मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप आश्वस्त रहिए, आप बिल्कुल निफिक्र हो करके रहिए कि आने वाला जो मोदी जी का कार्यकाल है वो भारत को और ऊंचाइयों पर उठा करके जाएगा, और जितने भी नीचे तबके के लोग हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनके लिए एक नए भारत का निर्माण होगा। और इसकी शुरुआत आपके कंधों से होनी है। यह तभी संभव होगा जब भारतीय जनता पार्टी का 2/3 से ज्यादा बहुमत की सरकार केंद्र में बनेगी। मैं आग्रह करूंगा कि यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं, एक बार बहुत जगह ये एक छोटा स्टेडियम नुमा ही जगह है, बहुत सारे लोग ऊपर बैठे हैं, अगर आप लोग आकर के बैठ जाते तो बड़ी मेहरबानी होती। प्लीज, अगर जी का इसका सारा का सारा दारोमदार आप पे है। अगर आप 2/3 से ज्यादा बहुमत देते हैं, 2/3 से ज्यादा बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनती है, तो वो विश्वास जानिएगा कि जो जो आपके दिल में उग रहा है कि ये काम होना चाहिए, वो काम जरूर होगा। इतना मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। तो इन्हीं भावनाओं के साथ कि यहां से जाने के बाद प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लग जाएगा, और देश में कहीं पर भी हमारे सगे संबंधी, हमारे अपने होंगे, तो केवल अपने वोट की जिम्मेवारी उसकी नहीं है। पूरे संपूर्ण देश में अगर कहीं पर भी आपका कोई सगा हो, संबंधी हो, दोस्त हो, तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी को देना है, और किसी को के तरफ देखने की भी जरूरत नहीं है। मैं एक बार फिर से